नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 9th हिंदी डॉक्टर धर्मवीर भारती का जीवन परिचय मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। डॉक्टर धर्मवीर भारती स्मरणीय तथ्य: जन्म 25 दिसंबर सन 1926 ईस्वी, मृत्यु 4 सितंबर सन 1997 ईस्वी। जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। शिक्षा प्रयागराज में प्रयागराज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि। रचनाएं: काव्य ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीत, वर्ष और अंधा युग। कहानी संग्रह: चांद और टूटे हुए लोग। नाटक: नदी प्यासी थी, नीली झील, एकाकी संग्रह। उपन्यास: गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। समीक्षा: साहित्य, मानव मूल्य और साहित्य। संपादन: समंग और धर्मयुग। साहित्य सेवा: कवि के रूप में, गद्य लेखक के रूप में एवं संपादन के रूप में। भाषा: शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग। शैली: विषयानुकूल शैली में पर्याप्त विविधता। अलंकार, योजना, उपमा, मानवीकरण, रूपक तथा रूपकातिशयोक्ति। जीवन परिचय: आधुनिक हिंदी के सशक्त कथाकार एवं ललित निबंधकार डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद में 25 दिसंबर सन 1926 ईस्वी को हुआ था। उन्होंने प्रयागराज विश्वविद्यालय से हिंदी में MA करने के पश्चात PhD की उपाधि प्राप्त की। कुछ समय तक प्रयाग से निकलने वाले साप्ताहिक हिंदी पत्र संगम का संपादन किया तथा कुछ वर्षों तक प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक भी रहे। सन 1958 ईस्वी में वे मुंबई से प्रकाशित होने वाले प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र धर्मयुग के संपादक हो गए। पत्रकारिता के प्रयोजन से आपने देश विदेश का भाषण भी किया है। भारत सरकार ने सन 1972 ईस्वी में उनकी हिंदी सेवाओं एवं हिंदी पत्रकारिता के लिए पद्मश्री से अलंकृत कर सम्मानित किया। उन्होंने धर्मयुग पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया। हिंदी के यशस्वी साहित्यकार एवं अंधा युग एवं गुनाहों का देवता जैसी लोकप्रिय पुस्तकों के प्रणेता डॉक्टर धर्मवीर भारती का निधन 4 सितंबर सन 1997 ईस्वी को हो गया। रचनाएं: भारती जी की प्रतिभा बहुमुखी थी। उन्होंने कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि सभी कुछ लिखा है। इनकी रचनाएं निम्न हैं: काव्य ठंडा लोहा, अनुप्रिया, 7 गीत, वर्ष और अंधा युग। निबंध संग्रह: कहानी, अन कहानी, ठेले पर हिमालय और पश्यवंती आदि। उपन्यास: गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। नाटक और एकाकी संग्रह: नदी प्यासी थी, नीली झील। कहानी संग्रह: चांद और टूटे हुए लोग। आलोचना: मानव मूल्य और साहित्य। संपादन: संगम और धर्मयुग। अनुवाद: देशांतर। भाषा शैली: भारती जी की भाषा शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। नवीन शिल्प के प्रतिनिधि लेखक होने के नाते यह भावों को प्रकट करने के लिए किसी विशेष भाषा शैली का मुख नहीं ताकते। अतः इनकी भाषा में संस्कृत, मूर्ति, स्तंभ, सहयोगी आदि, अंग्रेजी, कैमरा, अकादमी, थर्मस, शेड आदि, उर्दू, खासा, दिलचस्प, यकीन, गुंजाइश आदि के प्रचलित शब्दों तथा देशज शब्दों का, मुहावरों, शैतान की आंख, चांद तारों से बात करना आदि का खुलकर प्रयोग हुआ है। साहित्यिक विशेषताएं: डॉक्टर धर्मवीर भारती एवं प्रतिभाशाली कवि, कथाकार, नाटककार एवं ललित निबंधकार थे। इनकी कविताओं में रागतत्व, कहानियों और उपन्यासों में सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को लेकर बड़े जीवन चरित्र प्रस्तुत किए गए हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती में किसी भी दृश्य को शब्दों की सीमा में बांधकर उसमें चित्रमयता प्रदान करने की अद्भुत क्षमता थी। समय समय पर आपने जो स्मरण रेखांचित तथा ललित निबंध लिखे थे, उनके माध्यम से हिंदी में एक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। इन्होंने अन्य भाषाओं की कुछ प्रसिद्ध रचनाओं में भी अनुवाद प्रस्तुत किए हैं। भाषा और शैली: डॉक्टर भारती की भाषा अत्यंत ही सरल, स्वाभाविक एवं प्रभावपूर्ण है।
उनमें विचारों की अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता होने के साथ साथ मधुर काव्य काव्यमयता है। भाषा ओज और प्रसाद गुणों से संपन्न है। लाक्षणिकता एवं व्यंग्यपुटों से भाषा और भी जीवत हो गई है। डॉक्टर भारती की भाषा में देशज और अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषाओं के प्रयोग को हिंदी में प्रयोग कर उन्हें पचा लेने की अद्भुत क्षमता थी। डॉक्टर भारती के गद्य की शैली वर्णनात्मक और वर्णनात्मक दोनों प्रकार की है। स्मरण रेखांकित तथा यात्रा विवरणों में विवरणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। रिपोर्ताज में वर्णनात्मक शैली प्रयुक्त हुई है। उक्त सभी विधाओं में आत्मव्यंजक शैली भी प्रयोग में लाई गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।